हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपका पहला चैप्टर, जिसका नाम है हमारा परिवार। तो बच्चों, जब बात आती है परिवार की तो हमें कितना अच्छा लगता है, क्योंकि ये सारे वो लोग हैं जो हमेशा हमारा भला चाहते हैं, हमारा अच्छा चाहते हैं। लेकिन आज हम समझेंगे कि किस तरीके से हमने परिवार को अलग अलग भागों में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा परिवार चैप्टर हमारे एक्सपर्ट के साथ। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। मेरा नाम शमा परवीन है और मैं आपकी समाज की अध्यापिका हूँ। आज मेरे साथ आप सभी लोग शुरू करने वाले हो अपना अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है हमारा परिवार, आवर फैमिली। इसमें हम सब लोग हमारे परिवार के बारे में पढ़ेंगे। वैसे हम सभी परिवार के साथ रहते हैं, ठीक है, लेकिन परिवार कैसे होते हैं, कौन कौन से लोग होते हैं, यही हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, हम सब एक परिवार में रहते हैं। परिवार का अर्थ है माता पिता व घर के अन्य सदस्यों के साथ मिलजुल कर रहना। तो परिवार क्या चीज होती है मेरे प्यारे बच्चों? परिवार का मतलब होता है जहां पे हम अपने माता पिता, अपने भाई बहन और जो भी अन्य सदस्य हैं हमारे परिवार में, हम लोग उनके साथ रहते हैं। और सिर्फ रहते नहीं है, उनके साथ बहुत प्यार से रहते हैं, उनकी सहायता करते हैं। उन्हें जब भी किसी भी चीज की जरूरत होती है, हम हमेशा उनके लिए अपना वक्त निकाल ही लेते हैं। परिवार सदैव मिलजुल कर ही चलता है, लेकिन जिस परिवार में व्यक्ति मिलजुल कर नहीं रहते, वह परिवार बिखर जाता है। ठीक है, अभी मैंने आपसे कहा कि जब भी आपके परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भी आवश्यकता है, आप हमेशा अपना वक्त निकाल ही लेंगे। लेकिन जिन परिवारों में लोग एक दूसरे की सहायता नहीं करते, एक दूसरे के साथ अच्छे से नहीं रहते हैं, वो परिवार क्या होता है, अंत में बिखर जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसे परिवार के सदस्यों को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। और आपको पता है, जो परिवार बिखर जाता है, ठीक है, जहां पे लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलजुल के नहीं रहते, प्रेम से नहीं रहते, वो परिवार क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करता है आगे चल के। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग ये देखेंगे कि परिवार के कितने प्रकार होते हैं, परिवार में कौन कौन से सदस्य रहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला है, परिवार के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है मेरे प्यारे बच्चों, परिवार के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। तो पहला है छोटा परिवार, दूसरा है बड़ा परिवार, तीसरा है संयुक्त परिवार। ठीक है, तो इन तीनों को अब हम लोग एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहला हमारे पास आता है छोटा परिवार। तो देखिए, छोटा परिवार का मतलब क्या होता है। छोटा परिवार, सामने दिया गया चित्र एक छोटे परिवार का है, जिसमें माता पिता व उनके 2 बच्चे हैं। अर्थात छोटा परिवार वो कहलाता है जिसमें माता पिता और उनके 1 या 2 बच्चे एक साथ रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया हुआ है। ठीक है, ये चित्र आपको दर्शाता है छोटा परिवार, जिसमें सिर्फ पिता, माता और 2 बच्चे होते हैं। ठीक है, तो छोटा परिवार का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? छोटा परिवार का मतलब है जिसमें सिर्फ माता पिता होते हैं और 2 बच्चे होते हैं, 1 या सिर्फ 2 बच्चे होते हैं। ठीक है, छोटे परिवार में बच्चों को उच्च शिक्षा, भोजन, अच्छे वस्त्र तथा अन्य सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। और देखिए, छोटा परिवार है तो यहाँ पे खर्चे ज्यादा नहीं होते हैं, जो भी है इन्हीं बच्चों पे होता है, इसीलिए इन बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। साथ ही साथ इन्हें जो भी कुछ चाहिए, इनके माता पिता सब कुछ इनका पूरा करते हैं, क्योंकि छोटा परिवार है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है ना, छोटा परिवार है तो सुखी परिवार है। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरे प्रकार का परिवार जो छोटे परिवार के बाद आता है, वो है हमारा बड़ा परिवार। तो देखते हैं बड़ा परिवार क्या होता है। देखिए, बड़ा परिवार हमारे बहुत से रिश्तेदार हैं जो हमारे साथ नहीं रहते हैं। मेरे चाचा चाची तथा चचेरे भाई बहन मेरे दादाजी के साथ रहते हैं। मेरे चाचा और मेरे पिता भाई हैं। मेरे चचेरे भाई बहन मेरे चाचा चाची के बच्चे हैं। तो देखिए, बड़ा परिवार क्या होता है, बड़ा परिवार वो परिवार होता है जिसमें हमारे बहुत से रिश्तेदार होते हैं। ठीक है, जैसे चाचा चाची। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो, देखिए ये जो यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, इसमें 3 बच्चे हैं। ठीक है, 3 बच्चे हैं। ये बच्चे ये कह रहे हैं कि मेरे चाचा चाची हमारे साथ नहीं रहते हैं, वो मेरे दादाजी और दादी जी के साथ रहते हैं। ठीक है, और मेरे चाचा चाची के जो बच्चे हैं वो मेरे क्या हैं, वो मेरे चचेरे भाई बहन हैं, जिन्हें हम कजिन्स कहते हैं। ठीक है, वे बड़े परिवार में रहते हैं। एक बड़े परिवार में दादा दादी, माता पिता तथा उनके 3 या 3 से अधिक
बच्चे होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए बड़ा परिवार का मतलब क्या हुआ? बड़ा परिवार का मतलब वो हुआ जिसमें आपके दादा दादी माता पिता 2 या 2 से अधिक बच्चे रहते हैं और आपके साथ में चाचा चाची भी रहते हैं। ठीक है, तो वो आपका एक बड़ा परिवार कहलाता है। ठीक है, चलिए फिर आता है संयुक्त परिवार। अब संयुक्त परिवार क्या होता है? देखिए संयुक्त परिवार, कुछ परिवार बहुत बड़े होते हैं। इस तरह के परिवारों में दादा दादी माता पिता चाचा चाची और उनके बच्चे एक साथ एक ही घर में रहते हैं। ऐसे परिवार संयुक्त परिवार कहलाते हैं। हमें अपने परिवार में बड़ों का सम्मान करना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। छोटा परिवार जो होता है आपको उसमें सिर्फ माता पिता और 2 बच्चे होते हैं, 1 या 2 बच्चे। बड़ा परिवार वो परिवार होता है जिसमें आपके माता पिता तो होते हैं पर 2 से अधिक बच्चे भी रहते हैं। लेकिन हमारे बहुत से ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो हमारे साथ हमारे घर में नहीं रहते हैं। वो कहाँ रहते हैं? वो हमारे दादा दादी के साथ रहते हैं। ठीक है, तो जो हमारे दादा दादी के साथ रहते हैं, ठीक है, मतलब जिन घरों में आपके दादा दादी चाचा चाची के बच्चे यानी आपके चचेरे भाई बहन, आपके माता पिता और आपके 2 या 2 से अधिक भाई बहन रहते हैं, तो वो एक पूरा संयुक्त परिवार हुआ। इतना बड़ा परिवार हुआ। ठीक है, तो संयुक्त परिवार आपका यही कहलाता है। और बड़ा परिवार आपका वो है जो रिश्तेदार आपके साथ नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो आपके परिवार का हिस्सा होते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो ये 3 प्रकार के परिवार हैं, आपको समझ में आ गया। छोटा परिवार सिर्फ माता पिता और 2 भाई बहन। ठीक है, बड़ा परिवार 2 या 2 से अधिक भाई बहन आपके होते हैं, माता पिता। ठीक है, ये आपका बड़ा परिवार कहलाता है। और संयुक्त परिवार ये देखिए आपके दादा दादी हैं, ठीक है, ये आपके माता पिता है, आपके ये 2 भाई आपके ये दोनों भाई हैं, वो आपके चाचा चाची हैं और वो उनके बच्चे हैं। तो ये आपका पूरा संयुक्त परिवार कहलाता है। और संयुक्त परिवार एक बहुत बड़े घर में भी रहता है। ठीक है, चलिए और बच्चों देखिए, हम लोगों को हमेशा अपने परिवार में जितने भी सदस्य हैं मौजूद हैं उन सब लोगों का हमें हमेशा आदर करना चाहिए, हमें हमेशा उन्हें सम्मान देना चाहिए। ठीक है, चलिए ओके, तो ये है हमारे पार्ट नंबर 1 में। तो आइए चलिए देख लेते हैं कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमने इस पार्ट में देखे हैं। देखिए परिवार का अर्थ क्या होता है? देखिए परिवार का अर्थ है माता पिता व घर के अन्य सदस्यों के साथ मिलजुल कर रहना। परिवार बच्चों वो नहीं होता कि आप घर में गए और रहने लगे, नहीं, वो परिवार नहीं होता है। परिवार का मतलब होता है जब आप अपने घर के सदस्यों के साथ मिलजुल के रहते हो, उनके साथ प्रेम पूर्वक रहते हो, उनको सम्मान देते हो, वो होता है परिवार। ठीक है, चलिए देखिए, अब ये देखिए आप परिवार 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं? परिवार 3 प्रकार के होते हैं, छोटा परिवार, बड़ा परिवार तथा संयुक्त परिवार। ठीक है, अब देखिए छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। तो इन तीनों में से कौन सा परिवार सबसे ज्यादा सुखी परिवार होता है? जो छोटा परिवार होता है वो सबसे अधिक सुखी परिवार होता है। ठीक है, अब देखिए ये परिवार के सभी सदस्य एक घर में रहते हैं। अब परिवार में जितने लोग होंगे ये सारे लोग एक साथ एक ही घर में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं और रह रहा है तो कोई कहीं और रह रहा है। ठीक है, परिवार के जितने सदस्य हैं ये सारे लोग एक ही जगह पे रहते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये था हमारा पाठ नंबर 1 जिसमें हम लोगों ने परिवार के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इस परिवार नामक पाठ को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और समझना है और अंत में आपको इसका अभ्यास कार्य भी पूर्ण करना है। ठीक है, ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं अब आप लोगों से मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में आपके एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। तो देखा बच्चों आपने किस तरीके से हमने परिवार को बड़ा परिवार, छोटा परिवार और संयुक्त परिवार में बांटा है और कौन कौन से सदस्य हर एक परिवार का हिस्सा होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये पढ़कर बहुत मजा आया होगा और अपने परिवार के बारे में भी इंफॉर्मेशन जरूर मिली होगी। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।